हेलो बच्चों, बायो मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में बायो और मैथ्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बायो पोर्शन के लिए साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सभी इम्पॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम कवर करेंगे, या जितने भी पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं या जिन्हें पूछा जा सकता है हम उन्हें इन वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं आनुवांशिकता चैप्टर से, और हम आनुवांशिकता चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकता के जनक हैं या आनुवांशिकता के पिता किन्हें कहा जाता है? तो आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल किसी ना किसी रूप में ज़रूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ मैंने ईयर्स मेंशन नहीं किए हैं, पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने सिलेक्ट करके एक जगह पर उनको लिखा है ताकि आप आसानी से इन्हें रिवाइज कर सकें और आपके बायो के पोर्शन का कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न गलत ना हो या छूटे ना। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा कि आनुवांशिकता के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है, तो आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। और एक बात, आपके बोर्ड एग्जाम में इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से आपको एक सही ऑप्शन को टिक करके लिखना होगा। OMR शीट आती है, आपको सही आंसर को जो भी ABCD करके 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उनमें से एक को सिलेक्ट करके उन्हें ब्लैक करना होगा। तो यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं आपको, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया हुआ है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम दिए थे और उन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक पौधे को चुना था। और किस पौधे को चुना था? वो था उद्यान मटर। मटर के पौधे को उन्होंने चुना था अपने प्रयोग के लिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है आपका कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम बताइए। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम तो क्या है? पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम। यहाँ पर ये 2 नाम आपने देख रहे होंगे, यहाँ बीच में ये गलती से पूरी लाइन खिंच गई है। हम पाइसम को आप अलग अंडरलाइन करेंगे और सेटाइवम को आप अलग अंडरलाइन करेंगे, एक साथ कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाता है। ये टाइपिंग एरर है यहाँ पर, बट आप जब इसे करेंगे तो आप इसे पाइसम को अलग अंडरलाइन करना है और सेटाइवम को अलग अंडरलाइन करना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मेंडल ने मटर के पौधे के कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था अपने आनुवांशिकता के प्रयोगों में। मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको ये जो 7 जोड़ी विपर्यासी जो लक्षण का अध्ययन किया था मेंडल ने, आपको इन 7 लक्षणों के नाम पता होने चाहिए और उनमें से प्रभावी और अप्रभावी कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम इसको वीडियो के एंड में इसे ज़रूर देखेंगे। मैं आपको 7 के 7 लक्षण और उनमें से प्रभावी और अप्रभावी कौन सा था वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपका वहाँ से क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर चलते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूंगी। अब चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है
मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के कितने नियम प्रतिपादित किए? यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के कितने नियम दिए थे? तो याद रखिएगा बच्चों, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, और आपको इन तीनों नियमों के नाम एकदम याद होने चाहिए। मैं आपको एक बार यहीं पर रिवाइज करा देती हूँ, एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिएगा। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बच्चों ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इनके नाम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है? तो आंसर है 1:2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1। जीन प्रारूप को हम इंग्लिश में जीनोटाइप भी कहते हैं। अगर आपको जीनोटाइप में या लक्षण प्रारूप में दोनों में कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आप जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में कोई कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से उसे याद रख सकें। और हाँ, यदि किसी स्टूडेंट को एक संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस में कंफ्यूजन हो कि ये क्या है और आप इसे फिर से दोबारा समझना चाहते हैं, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपको बता दूंगी, जिससे कि आपका ये रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछा भी जा सकता है, लिखने को भी दिया जा सकता है कि एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस क्या है, पूछा जा सकता है, या जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि फिलहाल हम यहाँ पर वन वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। एक संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। देखिए, पहले में पूछा था जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षण प्रारूप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप पूछा जा सकता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप 2 चीजें होती हैं। तो एक संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 3:1। 3:1। एकदम अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग एरर है, इस वजह से मैंने इसे यहाँ पर काट करके यहाँ पर लिखा है। द्विसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। अब यहाँ बात हो रही है द्विसंकर क्रॉस की, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि यदि किसी भी स्टूडेंट को एक संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस में तो कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो द्विसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 9:3:3:1। इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। तो हमने यहाँ पर अभी 7 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फिर से हमने क्या देखा कि आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। तीसरा क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे के कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो आंसर है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के कितने नियम दिए थे? तो कितने नियम दिए थे? 3 नियम, जो कि थे प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है तो 1:2:1। एक संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 3:1। द्विसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 9:3:3:1।
आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले इम्पॉर्टेंट 1 वर्ड्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।